हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने नॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। तो दो लाइन के साथ स्टार्ट करूंगा। हमें शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हमें शांत देखकर ये मत समझना समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस उठने की अभी ठानी नहीं है। तो इन्हीं लाइनों के साथ आगे हम बढ़ते हैं। तो आज को हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन या फिर मोलैरिटी इक्वेशन। क्या मतलब कह रहा अभी नॉर्मेलिटी इक्वेशन या मोलैरिटी इक्वेशन, या फिर होता है रिलेशन बिटवीन, या फिर हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी में और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है ये कह लो, या नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या है ये कह लो, बात सेम है भी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम या नॉर्मेलिटी इक्वेशन, क्या मतलब अभी इस चीज का, इस हेडिंग का क्या मतलब है। इस टॉपिक का मतलब क्या है ये कह रहा है। सबसे पहले आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, कोई भी एक सॉल्यूशन है, एक्स वाई जेड कोई भी मान लो। लेट मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या मान लिया मैंने, लेट मेरे पास एक सॉल्यूशन है, लेट ए सॉल्यूशन। हमने एक सॉल्यूशन मान लिया, क्या माना उस सॉल्यूशन के बारे में, लेट ए सॉल्यूशन। हमने एक सॉल्यूशन मान लिया और उस सॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ा, लेट ए सॉल्यूशन हैविंग नॉर्मेलिटी इज n1, जिसकी नॉर्मेलिटी क्या मान ली, हैविंग नॉर्मेलिटी इज n1, जिसकी जो नॉर्मेलिटी दी हुई है वो क्या दी हुई है, n1 दी हुई है। हैविंग नॉर्मेलिटी इज n1 एंड वॉल्यूम इज v1, और उसका जो वॉल्यूम है वो क्या मान लिया हमने, उसका जो वॉल्यूम है v1 मान लिया। हमने एक सॉल्यूशन माना जिसकी नॉर्मेलिटी n1 ली है और वॉल्यूम v1 लिया है। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, किसी भी कंपाउंड का हो सकता है। तो हमने सिर्फ इतना माना है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी n1 है और जिसका वॉल्यूम क्या है, v1 है। अब मैं क्या करता हूं, इस सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट करने जा रहा हूं। दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। अगर डाइल्यूट करोगे, मतलब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम इसके अंदर वाटर ऐड करने जा रहे हैं। दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इस सॉल्यूशन को हम क्या करने जा रहे हैं, डाइल्यूट करने जा रहे हैं। दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। अगर आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो सोचो जरा क्या होगा। अगर आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। आफ्टर डाइल्यूशन लेट न्यू वॉल्यूम जो हो गया है, न्यू वॉल्यूम जो हो गया है हमारे पास वो V2 हो गया है। और जो न्यू नॉर्मेलिटी हो गई है, जो न्यू नॉर्मेलिटी है वो क्या हो गई है, न्यू जो नॉर्मेलिटी हो गई है वो भी हमारे पास क्या हो गई है, न्यू नॉर्मेलिटी n2 हो गई है। सिर्फ इतना याद करो एक बार, बाकी सारी चीजों को छोड़ो। क्या मतलब है, सब कुछ एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया वो सुनिए। मैंने कहा है आपके पास क्या है, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी n1 है, जिसका वॉल्यूम v1 है। ठीक है भाई, ये रहा उसका वॉल्यूम v1 और उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो क्या मान ली, n1। उसके बाद हमने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने पर जो नई नॉर्मेलिटी बन गई, सॉरी नया जो वॉल्यूम बना वो कितना बन गया, अभी जो नया वॉल्यूम बना है वो हमारे पास बन गया है V2, और जो नई नॉर्मेलिटी बन गई है वो क्या बन गई है, N2। नया जो वॉल्यूम बना वो V2 और जो नई नॉर्मेलिटी बन गई है वो क्या बन गई है, N2। ये हमारे पास बन गई है दो कंडीशन, नया वॉल्यूम V2, नया नॉर्मेलिटी N2 हो गया भाई। अब ये क्या करा, एक बात सोच के बताओ मुझे, थोड़ा सा ध्यान देना भी, ज्यादा बर्डन मत दे देना भाई माइंड के ऊपर। छोटा सा ही माइंड होता है, उसके ऊपर ज्यादा दिमाग, ज्यादा प्रेशर मत लगा देना। तो थोड़ा सा ही कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं। अब मुझे ये बताइए, सिर्फ आपने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, डाइल्यूट किया है। लेकिन जो नॉर्मेलिटी होती है या मोलरिटी होती है, ये कंसंट्रेशन की टर्म है, और कंसंट्रेशन हमेशा किसको बताता है, सोल्यूट के अमाउंट को बताता है। क्या आपने इन दोनों में सोल्यूट को चेंज किया, कोई चेंज नहीं किया। आपने सिर्फ वाटर ऐड किया, मतलब सोलवेंट को ऐड किया है। इनके अंदर आपने सोलवेंट का वॉल्यूम चेंज किया है, सोल्यूट के अंदर कोई चेंज नहीं किया। तो मुझे ये बताओ, क्या यहां पे फर्स्ट कंडीशन ये थी, इनिशियल कंडीशन यहां पे थे, ये फाइनल कंडीशन है जब उसके अंदर वॉल्यूम में चेंज आया। तो मुझे ये बताइए, दोनों जगह के ऊपर आपका जो सोल्यूट का अमाउंट है वो सेम है या अलग अलग है।
आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने वॉल्यूम में तो कोई सोल्यूट में तो कोई चेंज किया ही नहीं, हमने जो भी चेंज किया है क्या डाला, सोलवेंट ऐड किया है। सो डाइल्यूशन करने का मतलब सोलवेंट ऐड किया, वाटर ऐड किया है, तो आपने सोल्यूट में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए यहां पे जितना सोल्यूट होगा उतना ही सोल्यूट यहां पे है। ये कंडीशन आपकी इनिशियल है और ये कंडीशन आपकी फाइनल है। इसके लिए मैं 1 वर्ड लगा देता हूं, इसके लिए क्या वर्ड लगा देता हूं, 2, मतलब ये इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन, दोनों जगह पे सोल्यूट सेम है। तो मैं यहां से सोल्यूट निकाल लेता हूं, यहां से सोल्यूट निकाल लेता हूं, जो भी सोल्यूट आएगा क्या मैं उन दोनों को इक्वल रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब एक बार आगे बढ़ते हैं। इनिशियली मैंने क्या माना था भाई, इनिशियली हमने माना था नॉर्मेलिटी जो थी वो n1 थी और जो वॉल्यूम था वो v1 था। ठीक है भाई, देख लेते हैं एक बार, ये आपको पता भी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम क्या था। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई कह दे, क्या कह दे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताओ, तो यहां ले लीजिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बता देता हूं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या था भाई, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइड में क्या करेंगे भाई, डिवाइड में करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड में क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही करते हैं ना, वॉल्यूम इन लीटर किसका, सॉल्यूशन का। तो मुझे ये बताइए, सोल्यूट के अंदर जब कोई चेंज नहीं किया आपने, तो सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों जगह सेम होंगे या अलग अलग होंगे। आप कहोगे सर दोनों जगह सेम होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करके वॉल्यूम चेंज किया है, सोल्यूट के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स सभी जगह एक जैसे रहेंगे। तो इस वॉल्यूम को इधर ले आओ जरा एक बार, इधर ले आओगे तो क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स, किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, क्या हो जाएगा भी, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, आपके क्या बन जाएंगे भी, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन के ग्राम इक्विवेलेंट ले लेते हैं, फाइनल कंडीशन के ग्राम इक्विवेलेंट ले लेते हैं और दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं। रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल है। इसलिए क्या है, इनिशियल के कैसे निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, बिल्कुल सिंपल है, जो नॉर्मेलिटी दी हुई है उसको उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कोई चेंज मत करो। तो ये लीजिए आपने क्या लिया था, इनिशियली नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई थी, n1, वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, v1, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाओ। तो बना लेते हैं यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स, कैसे बनाओगे, number of gram equivalents of solute, number of gram equivalents of solute, gram equivalents of solute at initial condition, at initial condition, initial condition पे क्या होगा भाई, ये लीजिए इनिशियल कंडीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, n1 मल्टीप्लाई क्या है, v1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में नॉर्मेलिटी n1 थी, वॉल्यूम v1 था, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनिशियल वाले क्या आ जाएंगे आपके पास, ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स एट फाइनल कंडीशन, ग्राम इक्विवेलेंट्स एट फाइनल कंडीशन, ग्राम इक्विवेलेंट्स एट फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन पे कैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, फाइनल कंडीशन पे देख लेते हैं। फाइनल कंडीशन के ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे होंगे, देखिए फाइनल कंडीशन के ऊपर जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फाइनल कंडीशन पे नॉर्मेलिटी n2 थी, वॉल्यूम v2 था, ये हो गए फाइनल कंडीशन वाले ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये इनिशियल कंडीशन वाले, ये फाइनल कंडीशन वाले, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। तो लिख देते हैं, सो वी में राइट क्या लिख सकते हो भैया, आप बिल्कुल इजी लिख सकते हो, n1 v1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भी, n2 v2, n1 v1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 v2। ये आ गई भी आपकी नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मतलब किसी सॉल्यूशन का आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, नॉर्मेलिटी चेंज कर रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ये इनिशियल नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, ये फाइनल नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम। बताइए भाई इसमें कुछ पूछना हो तो। ये थे भी नॉर्मेलिटी इक्वेशन, जो मैं आपको बता रहा था ना, नॉर्मेलिटी इक्वेशन ये थी भी। अब देख लीजिए कंप्लीट आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देख लीजिए नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या है। फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर मोलरिटी इक्वेशन बताऊंगा, फिर दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे इकट्ठा। एक बार हम क्या करेंगे अब नॉर्मेलिटी इक्वेशन देख ली, मोलरिटी इक्वेशन देख लेते हैं, दोनों की देख लेते हैं।
हो गया होगा भाई, नोट ध्यान से देख लिया। अब चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या कह रहा है अभी इसके अंदर, सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है इसके अंदर, क्या रहा है। सुनिए क्या कह रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनना भाई, मैंने आपको जो बताया था वो क्या है। मैंने कहा था सोल्यूट में आपने कोई चेंज नहीं किया। जब आपने सोल्यूट में कोई चेंज नहीं किया तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर। क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ 10 normality of H2SO4 having volume is 250 ml is diluted and normality becomes 5.5, sorry, normality become 5.5 normal. What is the new volume of solution? What is the new volume of solution? What is the new volume of solution? Solution का न्यू वॉल्यूम क्या होगा, ये आपने करना है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बताता हूं आगे समझ आया या नहीं आया, फिर आगे हम बढ़ेंगे इसी के साथ। हो गया अभी, बहुत ही सिंपल है अभी। देखिए फिर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, यहीं पे सोल्व हो जाएगा आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपने थोड़ा सा भी सोचा है, एक सॉल्यूशन है स्टार्टिंग में जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है, तो स्टार्टिंग वाली नॉर्मेलिटी को क्या मान ले, n1 कितनी दी हुई है भाई, जिसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है 10, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है 10। ये कह रहा है हैविंग वॉल्यूम, और उसका जो वॉल्यूम है यानी कि स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम V1 कितना दिया हुआ है 250 ml। हो गया अभी। अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग वाली नॉर्मेलिटी है, स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम है, तो स्टार्टिंग वाले ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स का तो फॉर्मूला अभी तो पढ़ा था, नॉर्मेलिटी की मल्टीप्लाई किससे कर दो, वॉल्यूम से। तो स्टार्टिंग वाले ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो गए, n1 मल्टीप्लाई V1, दीज आर द ग्राम इक्विवेलेंट्स एट इनिशियल कंडीशन। हो गया नहीं हो गया। अब क्या फाइनल कंडीशन, नया नॉर्मेलिटी क्या हो गई, नई नॉर्मेलिटी 5.5 हो गई। मतलब नई नॉर्मेलिटी का मतलब n2 कितना हो गया 5.5। नया वॉल्यूम इसने पूछा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो नए ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या बन जाएंगे, n2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा V2, ये आ गए न्यू ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये क्या आ गए भाई, न्यू ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। ये आ गए आपके पास न्यू ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये वाले ग्राम इक्विवेलेंट्स और ये वाले ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि आपने वॉल्यूम में चेंज किया है, सोल्यूट के अंदर कोई चेंज नहीं किया है। इसलिए सोल्यूट के मोल्स कह लो, सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स कह लो, या फिर सोल्यूट का वेट कह लो, सभी जगह एक जैसा होगा भाई, दोनों जगह। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं बिल्कुल इजीली, क्या लिख सकता हूं, n1 v1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू हो जाएगा n2 v2। n1 v1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 v2। अब n1 कितना था, n1 जो हमारे पास था वो था 10 मल्टीप्लाई v1 हमारे पास कितना था, v1 हमारे पास है 250, विल बी इक्वल टू n2 हमारे पास कितना हो जाएगा, n2 हमारे पास हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई हमारे पास v2 क्या हो जाएगा, v2 आपको कैलकुलेट करना है, कर लीजिए। v2 को इधर ले आइए, सॉरी v2 को वहीं रख लो, 5.5 को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड में क्या हो जाएगा 5.5। सोल्व कर लेना, आपकी नई नॉर्मेलिटी आ जाएगी। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना हो तब ये है, या कंसंट्रेटेड करना हो, नॉर्मेलिटी में चेंज करनी हो उसी सॉल्यूशन को, उसमें कोई भी चेंज करना हो तो ये हो जाएगा। अब इसी के साथ, ये तो थी नॉर्मेलिटी इक्वेशन, इसी के साथ चलती है मोलरिटी इक्वेशन, इसी के साथ चलती है मोलरिटी इक्वेशन, बिल्कुल साथ चलती है। कैसे, मोलरिटी इक्वेशन का देख लो एक बार, छोटा सा 2 स्टेप में ही बता दूंगा मोलरिटी इक्वेशन में क्या कह रहा है। फिर से हम कंडीशन मान के चलते हैं, लेट क्या मान लिया, लेट इनिशियली, क्या मान लिया हमने, इनिशियली क्या मान लिया भाई हमने, इनिशियली मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज m1।
किसी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो क्या है, m1 है। इनिशियली हमने मान लिया किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी m1 है एंड वॉल्यूम v1 है, एंड वॉल्यूम इज v1, एंड वॉल्यूम इज v1। वॉल्यूम क्या होगा भाई, v1 होगा। इनिशियली मोलरिटी m1 है तो वॉल्यूम क्या है, v1 है। इनिशियल कंडीशन के ऊपर, इनिशियल कंडीशन के ऊपर मैंने मान लिया मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम क्या है, v1 है। इनिशियली जब हम देखते हैं तो मैंने मान लिया कि मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम क्या है आपके पास, v1 है। इतना हो जाएगा। मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम क्या है, v1 है। अब आप क्या करोगे, मोलरिटी का पता है v1 m1, वॉल्यूम का पता है v1। अब मुझे एक बात बताओ, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे लिख रहा हूं भी, ध्यान से देखना। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में होता है वॉल्यूम इन लीटर, डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है। इस वॉल्यूम को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो जरा, क्या बन जाएगा, मोल्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, मोल्स विल बी इक्वल टू, इस वॉल्यूम को उधर लेके जाओगे तो मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल्स आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, किसके मोल्स आ जाएंगे भाई, सोल्यूट के मोल्स। किसके मोल आ जाएंगे, सोल्यूट के मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएंगे, मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये आपके पास इनिशियल कंडीशन पे आ जाएंगे। और इनिशियल कंडीशन पे आपके पास क्या था भाई, इनिशियल कंडीशन के ऊपर हमारे पास मोलरिटी थी m1 और वॉल्यूम था v1, इसलिए इनिशियल मोल्स ऑफ सोल्यूट ये आ गए। इनिशियल मोल्स ऑफ सोल्यूट, इनिशियल मोल्स ऑफ सोल्यूट, इनिशियल मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के जो इनिशियल मोल्स है वो क्या आ जाएंगे, m1 मल्टीप्लाई v1। इनिशियल मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएंगे, m1 मल्टीप्लाई v1। अब क्या है, लेट, हमने इसी सॉल्यूशन को साथ चेंज करोगे, जो करोगे कोई नई चीज नहीं डालोगे, नई चीज डालते ही ये इक्वेशन फेल हो जाएंगे भाई। इसी सॉल्यूशन को हमने क्या किया, लेट दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इस सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। लेट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, लेट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने पर न्यू मोलरिटी जो बन गई, लेट न्यू मोलरिटी m2 बन गई, और जो नया वॉल्यूम है वो क्या बन गया, v2। तो मुझे ये बताइए, आपने डाइल्यूट करने में चेंज किस में किया है, आपने सिर्फ सोलवेंट में चेंज किया है, वाटर में चेंज किया है, या तो उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया या घटा दिया, लेकिन आपने सोल्यूट में कोई चेंज नहीं किया है, सोल्यूट में कोई चेंज नहीं किया। तो जितने मोल्स यहां होंगे उतने ही मोल्स यहां पे भी होंगे। तो यहां पे हम निकाल लेते हैं मोल्स। मोल्स देखिए कैसे निकालोगे आप, तो मोल्स कैसे निकालते हैं देख लेते हैं एक बार। मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, मोल्स एट फाइनल कंडीशन, वही है मोल्स एट फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन पे मोल्स क्या हो जाएंगे, सीधी सी बात है, फाइनल कंडीशन पे मोलरिटी कितनी है, m2 मल्टीप्लाई फाइनल कंडीशन पे वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, v2। फाइनल कंडीशन पे जो मोलरिटी है वो क्या होगी, m2, और जो वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया, v2। ये फाइनल आ गए आपके पास, ये इनिशियल। तो ये दोनों इक्वल है या नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आपने सोल्यूट में कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए जितने मोल्स स्टार्टिंग में थे उतने ही मोल्स एंडिंग में। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। इक्वल है तो आपकी फाइनली फिर से क्या इक्वेशन बन गई, m1 v1 विल बी इक्वल टू क्या बन गया अभी, m2 v2। ये बन गई भी आपकी फाइनल इक्वेशन। ये मोलरिटी इक्वेशन थी, वो नॉर्मेलिटी इक्वेशन है। एक बार देख लीजिए आप अच्छे से इसको, ये लीजिए अभी, आप समझ सकते हो बिल्कुल इजीली इसको, क्या है ये, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया अभी। अब इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना भी। इसके ऊपर अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो क्या बनेगा, देखिए क्या न्यूमेरिकल है। लेट, फिर से हम मान के चलते हैं, लेट, हमने क्या किया अभी, लेट हम मान के चलते हैं, हमारे पास क्या है, लेट अब हम क्या करके चलते हैं, लेट हमने फिर से इनिशियली मान लिया, लेट, लेट नहीं, लेट तो हम करने की जरूरत ही नहीं है अब तो। ए सॉल्यूशन ऑफ
NaOH having molarity is 2.4 with X volume. This solution is diluted to 300 ml and molarity becomes जो मोलरिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है अभी? मोलरिटी बिकम्स 1.5 and molarity becomes 1.5. Calculate initial volume. ये लीजिए अभी, कैलकुलेट इनिशियल वॉल्यूम, ये आपके पास है अभी। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और फिर समझिए क्या कह रहा है अभी। देखिए एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है अभी? हमारे पास एक हमारे पास क्या है अभी? एक किसका सॉल्यूशन है? NaOH का सॉल्यूशन है। ये लीजिए अभी, NaOH का सॉल्यूशन है। इनिशियली उसकी जो नॉर्मल मोलरिटी है M1 कितना है? 2.4। उसका वॉल्यूम हमें नहीं पता, इनिशियली इसने X का है। तो इनिशियली मोल्स कैसे बनाते हैं? इनिशियली मोल्स बना लेते हैं मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो बना लो, M1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? V1, मतलब 2.4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? X हो गया। उसके बाद क्या? फाइनल कंडीशन पे नई मोलरिटी क्या बताई थी इसने? नई मोलरिटी ये रही, कितनी बताई है? 1.5, और जो नया वॉल्यूम बताया इसने खुद ने कहा 300 ml है। हो गया। अब आप क्या करोगे? M2 मल्टीप्लाई V2, नए मोल्स तो इक्वल आएंगे। तो कैसे आएंगे? मोलरिटी थी 1.5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना था? 300। हो गया। अभी रख दो फिर M1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा? M2 V2 पे। ये लीजिए M1 V1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 V2। तो रख दो, आंसर क्या आ जाएगा? 2.4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई 300। x निकाल लेना भाई, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके माइंड में एक बात नहीं आई क्या? सर यहां पे तो वॉल्यूम ml में लिया है, आप लीटर में कह रहे हो, हमेशा लीटर में लेना होता है। मेरे बेटा आप लीटर में लोगे तब भी यही आंसर आएगा, करके देख लेना। क्यों आएगा उसका रीजन बता रहा हूं। क्योंकि इस इक्वेशन में अगर ये वॉल्यूम ml में इसको लीटर में चेंज करोगे तो 1000 इसके नीचे भी लगाना पड़ेगा आपको, और इधर ml में है तो इसके नीचे भी 1000 लगाना पड़ेगा, और 1000 से 1000 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन में दोनों साइड वॉल्यूम है, इसलिए आप ml में लो या लीटर में आंसर सेम आना है। इसलिए मैंने ज्यादा वो नहीं किया, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है। अब देख लीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन था। मोलरिटी इक्वेशन भी हो गई भाई, नॉर्मलिटी इक्वेशन भी होगी, आप इसको एक बार देख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं मोलरिटी और नॉर्मलिटी इक्वेशन के बाद। अब जो मैं करवाऊंगा मोलरिटी इक्वेशन एक और होती है, एक और नॉर्मलिटी इक्वेशन है। अब जो मैं करवाऊंगा वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी। कंपटीशन वाले बच्चे इस पे ज्यादा ध्यान दे। अब जो करवाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना भी, लेकिन क्या है, थोड़ा सा समझने का है। बाकी सेम एज इट इज है, इसमें जो था ऐसा ही उसमें है, कोई अदर चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा समझने का है। तो देखिए क्या होगा थोड़ा सा समझने में। तो मैं बता देता हूं आपको क्या हो जाएगा। ये लीजिए भाई, मैं बता देता हूं आपको। अब की बार हम क्या कर रहे हैं भाई, ये लीजिए भाई। इस बार कह रहा है अगर आपके पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है, उनको आप रिएक्ट करवा रहे हो। इफ वी हैव टू सॉल्यूशन, और हम उन दोनों को क्या करवा रहे हैं? आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं। अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, उनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तब आप क्या करोगे भाई? अगर आपके पास क्या है, दो सॉल्यूशन है और उनको आप रिएक्ट करवा रहे हो, तब क्या होगा? अगर हम क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन है उनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तब क्या होगा? तो रिएक्शन के टाइम पे देखिए रिएक्शन कैसे होगी भी, ये आपको भी पता। मान लेते हैं मैंने एक एसिड लिया,
लेट मेरे पास क्या है, एक एसिड है। अब आप एक सोच के बात बताओ, एक एसिड है तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए, तो क्या लेना पड़ेगा, बेस। एक बेस लिया मैंने, दूसरा क्या लिया, एसिड, और इनके बीच में मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूं। एक एसिड के बीच में और एक बेस के बीच में मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, तो रिएक्शन कैसे होगी ये ध्यान से देखना भी। और रिएक्शन करवाते टाइम मोलरिटी नॉर्मेलिटी में क्या चेंजेस आएंगे वो ध्यान से देखना, वही बात तो समझने की है। एक एसिड और एक बेस है, उनकी रिएक्शन में करवा रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन हमेशा अलग अलग नेचर के कंपाउंड में होगी, अलग अलग नेचर के सबस्टांसेस में होगी, सेम नेचर। इसको एसिड ले लेते, इसको एसिड ले लेते, तो रिएक्शन नहीं होती। से अलग अलग नेचर के, एक एसिड है एक बेस है। लेट अस कंसीडर मेरे पास जो एसिड है वो आपके पास है NaOH, सॉरी ये तो बेस हो गया। मेरे पास जो एसिड है वो क्या है, HCl है। मेरे पास जो एसिड है वो क्या है, HCl, और जो बेस है वो मेरे पास क्या है, NaOH है। इन दोनों की मुझे रिएक्शन करवानी है, इन दोनों की मुझे क्या करवानी, रिएक्शन। लेकिन इसकी जो नॉर्मेलिटी दी हुई है, इसकी जो नॉर्मेलिटी दी हुई है, इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो मेरे पास क्या है, N1, और इसका जो वॉल्यूम है वो मेरे पास क्या है, V1। इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो मैंने मान ली है N2 है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या मान लिया है, V2। इतना बताओ भी समझ आया नहीं आया। एक एसिड है एक बेस है, और एसिड HCl है, बेस NaOH है, तो जो दो सबस्टांसेस के ऐसे रिएक्शन करवाते हो उस टाइम पे नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, एक की पता होगी, दूसरे की कैलकुलेट करनी होती है। इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है। इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, इसका वॉल्यूम V2 है। ये हमने मान लिया है। इन चारों में से कोई तीन क्वांटिटी आपको दी हुई मिलेंगी, एक निकालनी होती है न्यूमेरिकल में, वो भी बताऊंगा कैसे। पहले इतना बताओ समझ आया या नहीं आया, हो जाएगा। अब क्या करोगे अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो, अब देखिए भाई क्या कह रहे हैं, अलग अलग नेचर के दो सबस्टांसेस हैं, उनकी अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो कैसे नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम कैलकुलेट होंगे। अब ये क्या कह रहा है अभी, थोड़ा सा ध्यान से समझने का है और कुछ भी नहीं है। समझने का क्या है भी, नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, वहां पे नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक दिन ये बताया था पिछले लेक्चर में, हमेशा दो चीजें रिएक्शन करती हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, दे रिएक्ट अकॉर्डिंग टू ग्राम इक्विवेलेंट्स। बताया था या नहीं बताया था, याद कीजिए। दे रिएक्ट अकॉर्डिंग टू ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स HCl के होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको NaOH के लेने पड़ेंगे, तब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों के इक्वल होने चाहिए, याद है या नहीं है, इक्विवेलेंट मास बताया था। फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, दो चीजें केवल तभी रिएक्शन करती हैं जब उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेता हूं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेता हूं, तो वे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इक्वल होंगे तभी ये रिएक्शन करेंगे, इक्वल होंगे तभी ये रिएक्शन करेंगे, तभी ये क्या करेंगे भाई, रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको लेने पड़ेंगे इन दोनों के। बात याद रखना, क्या लेने पड़ेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स, तब आपका क्या निकलेगी, नॉर्मेलिटी मोलरिटी, जो भी कुछ निकालना चाहते हो निकाल लो, लेकिन रिएक्शन हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग होगी। जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके होंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब क्या करा अभी, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूले में कोई नया थोड़ी है। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड में क्या था, वॉल्यूम, यही तो था नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। इस वॉल्यूम को इधर ले आऊंगा तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला बन गया, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई क्या बन गया, वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई वॉल्यूम से अगर आप कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे भाई, ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे। आपके पास क्या बन जाएंगे भाई, ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे। तो आपके पास क्या बन जाएंगे भाई, ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे। ये थे भी ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेता हूं, उसके भी ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये लीजिए भी ग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं दोनों के। दोनों के अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे बनाओगे, ये देखिए। ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके कैसे बन जाएंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या बन जाएंगे, N1 मल्टीप्लाई V1। इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, N2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, V2। हो गए या नहीं हो गए। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, तभी ये रिएक्शन करेंगे। और आपकी इक्वेशन भी बन गई भी, N1 V1 V इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 V2। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी भाई, ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। ओके, इस तरीके से एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। ये इक्वेशन जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उस टाइम पे ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है,
आंसर मिल जाएंगे आपको जब आपको दो को रिएक्शन करवाते हैं। हो गया अभी। अब एक हम क्या करते हैं, ये तो हमें पता चल गया, फिर हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मोलरिटी की इक्वेशन। आप ये बात बड़े ध्यान से सुनना भाई, अब तक तो कोई चेंज नहीं था। पीछे आपने नॉर्मलिटी इक्वेशन बनाई, जब रिएक्शन कर रहे थे तब भी यही, डाइल्यूट कर रहे हो तब भी यही, नॉर्मलिटी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन मोलरिटी इक्वेशन में चेंज आएगा। मोलरिटी इक्वेशन में डाइल्यूट करते टाइम पे m1v1 इक्वल टू m2v2 था, लेकिन अब रिएक्शन जब करवाओगे ना दो सबस्टेंसेस की, तो मोलरिटी इक्वेशन सेम नहीं रहेगी, मोलरिटी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। नॉर्मलिटी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, यही तो वहां पड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे थे। लेकिन यहां पे चेंज आएगा, और चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं मेरे बच्चों। चेंजेस इस लाइफ के अंदर चेंजेस बहुत जरूरी है, टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया आजकल हो ही ऐसी गई है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं चेंजेस बहुत जरूरी हैं। चेंजेस के साथ चलोगे, उनके साथ डलना सीखोगे, तो लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे। अगर ऊपर तक जाना है, चाहे अकेला चलना पड़े, अकेला भी चलो, कि भेड़ चाल मत बनो, जैसे दूसरे चलते उनके पीछे मत भागो, कुछ अलग करके दिखाओ। वो कहते हैं ना, एक बार आप कभी सुना होगा, तो एक बच्चे से पूछा गया क्या सक्सेस क्या होती है, तो उसने कहा सर जब अपने सपने पूरे हो जाए उसे हम सक्सेस कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, जब आपका साइन जो है ना एक ऑटोग्राफ बन जाए ना, उसे बोलते हैं सक्सेस। आप दूसरे आपसे आके कहें मुझे एक ऑटोग्राफ दीजिए, उसे बोलते हैं सक्सेस। और जिस दिन ये होगा ना, उस दिन अलग ही नजारा होगा, मंजर ही अलग होगा। उस दिन समय क्या, दुनिया भी अपनी होगी। और जब समय अपोजिट होता ना, तो अपने भी अपने नहीं होते। इसलिए कह रहा हूं चेंजेस बहुत जरूरी है। तो ये देखिए आपके पास ये है n1v1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा n2v2। अब मोलरिटी इक्वेशन और बना लेते हैं। व्हेन द टू सबस्टेंसेस रिएक्ट देन द मोलरिटी इक्वेशन विल बी। जब दो सबस्टेंस रिएक्ट करते हैं तो मोलरिटी इक्वेशन क्या होगी। व्हेन टू सबस्टेंस रिएक्ट देन मोलरिटी इक्वेशन, हेडिंग डाल लिया करो इन चीजों की। व्हेन टू सबस्टेंस रिएक्ट देन मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन क्या होगी ध्यान से देखना। लेट, फिर से मैं मान के चलता हूं, मैंने इस बार जो एसिड लिया है वो H2SO4 ले लिया। कौन सा एसिड लिया, H2SO4। लेकिन जो मैंने बेस लिया वो NaOH लिया, बेस लिया वो क्या लिया, NaOH। कोई एसिड लो, कोई बेस लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बार उन दोनों के बीच की आपको रिएक्शन करवानी आनी चाहिए। पीछे वाले में आपको रिएक्शन नहीं आती है, काम चल जाएगा, लेकिन यहां रिएक्शन आनी जरूरी है। अगर रिएक्शन नहीं आती है तो भी काम चल जाएगा। एक नया तरीका बता दूंगा, तरीके बहुत है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, आपको सभी तरीके यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, देखना आप कैसे। तो क्या कह रहा है अभी, H2SO4 की है, एक NaOH की है, इन दोनों की है ये दो मैंने ली है। अब क्या कह रहा है, इसकी मोलरिटी मैंने m1 ली है, इसकी मोलरिटी क्या ली m1, और इसका जो वॉल्यूम लिया वो v1। इसकी जो मोलरिटी है वो m2 ली है, इसका जो वॉल्यूम है वो v2 लिया है। ये अलग अलग सॉल्यूशन है, अलग अलग है। सेम होता सॉल्यूशन, यहां से यहां पे डाइल्यूट करवा के पहुंचाया होता, तो हम कह सकते थे जितने मोल्स यहां पे होंगे उतने ही मोल्स यहां पे होंगे। मोल्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोलरिटी में मोल्स यूज होते हैं। लेकिन यहां पे मोल से काम नहीं चलेगा भाई, यहां पे मोल से काम नहीं चलेगा। तो कैसे काम चलेगा मुझे ये बताइए, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे काम चलेगा। काम चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो बात ध्यान से सुनिए। आप कैसे करोगे, इन दोनों की आप रिएक्शन करवा लीजिए, इन दोनों की आप क्या करवा लीजिए, रिएक्शन करवा लीजिए। या फिर कोई सेकंड ऑप्शन भी बताएंगे, कोई अदर ऑप्शन भी बताएंगे जिसके द्वारा आप कर सकते हो। तो पहले आप इन दोनों की रिएक्शन करवा लीजिए। रिएक्शन करवाने के बाद देखिए क्या बन जाएगा। रिएक्शन करवाओ पहले, ये लीजिए H2SO4 प्लस NaOH, इन दोनों के बीच की रिएक्शन। रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा भाई, ध्यान से देखना। सोडियम SO4 को लेकर क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा। और आपको पता है Na2 का मतलब दो सोडियम, तो यहां पे आपको दो लेने पड़ेंगे, बन गया Na2SO4। और हाइड्रोजन और ये OH मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2O। ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। अब यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स होते तो नॉर्मलिटी की बात होती तो ग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेते, ग्राम इक्विवेलेंट से आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहां पे नॉर्मल ग्राम इक्विवेलेंट से आंसर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर बनाना पड़ेगा। ओके, अब क्या करोगे, ध्यान से देखना भाई। अब मेरे प्यारे प्यारे साथियों देखना आप क्या करना है, आप देखते जाना। अब करना क्या है, अब आप क्या करोगे देख लें। अब देखिए भाई, अब मोलरिटी इक्वेशन क्या है, क्या कहती है जब दो चीजें रिएक्शन करती है। तो मोलरिटी इक्वेशन सीधी सी बात है, मोलरिटी इक्वेशन क्या कहती है, जितने इसके मोल्स होंगे मल्टीप्लाई इसके मोल्स।
अब मोल्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन करवा लेते हैं हम। इसका 1 मोल जब रिएक्शन कर रहा है तो सोच के देखो, जब इसका 1 मोल रिएक्शन कर रहा है तो उस टाइम पे इसके कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं? 2। जब इसका 1 मोल रिएक्शन कर रहा है तो उस टाइम पे इसके कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं? 2 मोल रिएक्शन कर रहे हैं। इसका जब 2 मोल रिएक्शन कर रहे हैं तो इसके 1 मोल, ये तो बात अलग हो गई। यानी कि जब इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे तब इसका 1 मोल। ग्राम इक्विवेलेंट्स होते ना तब कोई दिक्कत नहीं थी, ग्राम इक्विवेलेंट्स तो इक्वल होने चाहिए। लेकिन रिएक्शन में क्या अब गड़बड़ आ जाएगी, जब इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके 1 मोल, तो इनको इक्वल करना जरूरी है। इनको क्या करना जरूरी है? इक्वल करना जरूरी है। तो इक्वल कैसे होगा? पहले मोल्स बनाओ। मोल्स कैसे बनेंगे? इसके मोल्स कैसे बनेंगे? इसकी मोलरिटी मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम। तो इसके मोल्स तो ये बन गए m1 मल्टीप्लाई v1। इसके मोल्स कैसे बन जाएंगे? इसकी मोलरिटी मल्टीप्लाई इसके वॉल्यूम। मोल्स तो बन गए, लेकिन इन दोनों को इक्वल करना अब। क्यों? क्योंकि जब इसके 2 मोल रिएक्शन करते हैं तब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है। तो क्या किया जाए? इसके जो 2 मोल्स हैं, अगर इसको क्या है, ये मोल्स आ गए आपके पास, ये मोल्स आ गए, ये तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग था। लेकिन हमें जो कंडीशन दी हुई है उनके अकॉर्डिंग मोल्स, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसका 1 मोल। लेकिन दी हुई में क्या है, कहने का मतलब ओवरऑल ये हो गया, इसके डबल मोल रिएक्ट करते हैं और इसका 1 मोल, इसका आधा तो इसका 1, इसका 1 तो इसके 2। अब इक्वल करना है तो इसको कितने से डिवाइड कर दूं? इसको 2 से डिवाइड कर दूं। कितने से डिवाइड कर दूं? 2 से। अब मुझे ये बताओ, इन मोल्स को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये और ये दोनों मोल्स इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इससे बेटर आप क्या करो, इक्वेशन को क्या बना लो। इसलिए हम इक्वेशन क्या बनाते हैं पता है? इसलिए हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? हम जो इक्वेशन बनाते हैं उसको ध्यान से सुनिए। हम जो इक्वेशन बनाते हैं क्या बनाते हैं? हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? हम इक्वेशन को क्या बना लेते हैं? अभी इक्वेशन को बना लेते हैं, पहले वाले के मोल्स m1 v1 अपॉन में इसके नंबर ऑफ मोल्स, आगे कितने हैं इसको बोलते हैं n1। यानी कि जो स्टैंडर्ड रिएक्शन उसमें कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिवाइड में n1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूसरे वाले के मोल्स, और मोल्स कैसे बनाए थे? m2 मल्टीप्लाई v2 डिवाइड में इसके आगे क्या है? n2 इसके मोल्स। ये इक्वेशन बनती है भाई मोलरिटी इक्वेशन। ये क्या बनती है आपके पास? मोलरिटी इक्वेशन। तो मोलरिटी इक्वेशन में हमेशा आगे का कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन को देखो, उसके आगे डिवाइड में ले लो, उसको आप n1 और n2 मान लो। ये n1 मानोगे तो इसको n2 मानोगे, क्योंकि इसके लिए आपने m2 यूज किया, इसका वॉल्यूम v2 यूज किया, तो इसके जो मोल्स है वो n2 मानने पड़ेंगे। आगे इसको दो, ये n1 n2 का मतलब 2 से डिवाइड होते ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इसलिए हम ये लेते हैं। तो मोलरिटी इक्वेशन ये बनेगी। अगर ये थोड़ी सी कम समझ आ रही है, जब दो चीजें रिएक्शन करती हैं, तो आपको एक और साइड टॉपिक बताऊंगा। पहले आप इसको देखिए एक बार ध्यान से और फिर समझिए और फिर मुझे बताइए इसमें कोई डाउट है क्या आपके पास। आपके पास 50 सेकंड का टाइम है, आप सोल्व कीजिए इसको, जल्दी करो थोड़ा सा, फिर मैं आगे लेके चलता हूं आपको। हो गया होगा भाई, देखें फिर। ये लीजिए सेकंड तरीका ले लीजिए, दूसरे तरीके से बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। ये नहीं थोड़ा सा कम समझ में आया तो दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका आपके पास क्या है? फिर से वही ले लेता हूं भाई। ये मैंने H2SO4 लिया था जिसका मोलरिटी m1 था, जिसका वॉल्यूम v1 था। ये NaOH था जिसकी मोलरिटी m2 थी, वॉल्यूम v2 था। देखिए यही इसी इक्वेशन पे पहुंचाऊंगा मैं आपको, फाइनली दिखा दूंगा, इसी इक्वेशन पे पहुंचा दूंगा। देख लेना चाहे कैसे, देखते जाना। अब थोड़ा सा, बस थोड़ा सा देखते जाना, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना। अब आपको मोलरिटी का मोल समझ में नहीं आए तो आपको ये तो पता है जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इसके रिएक्शन करेंगे, ये तो पता है।
तो आप ग्राम इक्विवेलेंट बना लो ना, क्यों मोलरिटी के चक्कर में रहते हो? ग्राम इक्विवेलेंट बना लो। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या चाहिए? नॉर्मेलिटी चाहिए, तो नॉर्मेलिटी बना लेते हैं। नॉर्मेलिटी बनाना बड़ा इजी है। कैसे? मोलरिटी से नॉर्मेलिटी बनाना सिखाया था, नहीं सिखाया था आपको? बताया था ना। तो कैसे बताया था? नॉर्मेलिटी से। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी वो n1 मान ली। कैसे बनेगा? इसका n फैक्टर और n फैक्टर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई? इसका n फैक्टर मल्टीप्लाई इसकी मोलरिटी। बताइए भाई, नॉर्मेलिटी बन गई। बताओ, इसकी नॉर्मेलिटी बना लो, आपको और दिक्कत कहां आ रही है? और इसका n फैक्टर कितना होगा? ये एसिड है, और एसिड जितने H पॉजिटिव देता है वही उसका n फैक्टर। ये कितने H पॉजिटिव आयन देगा? 2, तो इसका n फैक्टर 2 हो गया। इसके n फैक्टर को 2 मान के, या इसका n फैक्टर 2 है, या इसके n फैक्टर को मैं क्या कह दूं? n1 कह दूं तो बेटर नहीं? नॉर्मेलिटी बन गई। इसकी भी नॉर्मेलिटी बना लो। कैसे बनाओगे? इसकी नॉर्मेलिटी n2 मान ली। क्या बनाओगे? इसका n फैक्टर और इसका n फैक्टर को n2 मान लिया, मल्टीप्लाई m2। इसका n फैक्टर कितना होगा भी? इसका n फैक्टर 1 होगा, क्योंकि इसमें से एक OH नेगेटिव निकल सकता है। इसका n फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। देखिए, इसका n1 मतलब n फैक्टर कितना होगा? 2, क्योंकि इसमें से दो H पॉजिटिव निकल सकते हैं। इसके n फैक्टर को मैंने n2 माना, तो इसका n फैक्टर क्या होगा? n2 क्या होगा? 1, क्योंकि इसमें से एक OH नेगेटिव निकल सकता है। बताओ, नॉर्मेलिटी बन गई या नहीं बन गई? तो बस बर रह क्या गया? अब क्या करो? नॉर्मेलिटी की मल्टीप्लाई अगर वॉल्यूम से कर दूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई? आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? तो नॉर्मेलिटी की मल्टीप्लाई वॉल्यूम से करो, तो नॉर्मेलिटी क्या है भाई? n1 मल्टीप्लाई m1, n1 मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई क्या आ गया अभी? v1, मल्टीप्लाई क्या आ गया? v1। यहां वाला n1 याद करना, ये n फैक्टर वाला है। ये क्या है? n फैक्टर वाला है। ये कौन सा है? n फैक्टर वाला है। ये n फैक्टर वाला है, याद रखना, ये n फैक्टर वाला है। ऊपर वाले में जो आगे बैलेंस रिएक्शन में मोल्स यूज हुए थे वो है। इसमें n फैक्टर वाला n1 है। ये हो गया। इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे बनाओगे? इसका n2, और n2 क्या है? स्मॉल n2 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई क्या आएगा? इसका वॉल्यूम। ये लीजिए अभी, बताइए भी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब n1 को उठा के इधर लेके आओगे तो नीचे आ जाएगा, n2 को उठा के इधर लेके आओगे तो नीचे आ जाएगा। ये लीजिए, क्या बन गया आपकी इक्वेशन? m1 v1 अपॉन में n2 को नीचे ले आओ, इक्वल टू क्या बन जाएगा? m2 v2 अपॉन में क्या बन जाएगा भाई? इसको नीचे ले जाओ, क्या बन जाएगा? n1। आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हुई है भाई, मैच करो। मैच करवाऊंगा, मैच करवा के छोड़ेंगे बच्चों, ऐसे नहीं छोड़ेंगे पीछा। देख लेना आप भी कहोगे सर हाँ मैच हो गया। ये लीजिए, ये और ये इक्वेशन सेम है। कैसे? आप कहोगे सर यहाँ n1 है, यहाँ n2 है, कैसे सेम हुई? आप तो फद्दू बना रहे हो, हैं? यही कह रहे हो, कहोगे ना। आधे से ज्यादा तो वैसे ही सोच रहे होंगे पता नहीं सर क्या बकवास कर रहे हैं। अरे देखो एक बार ध्यान से, ये n1 कौन सा था? जो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहे हैं वो वाला है। और इस n1 की वैल्यू क्या थी? यहां पे नंबर ऑफ मोल्स 1 यूज हो रहा था। और यहां पे n2 क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। और कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहे थे? 2। बताइए, यहां पे n2 की वैल्यू 2 थी, n1 की वैल्यू 1। बोलो ये सही है? इसमें देखिए, अब यहां पे n2 n फैक्टर है, n2 n फैक्टर है, ये n फैक्टर है, और NaOH का n फैक्टर कितना होता है? 1। तो देखिए n2 की वैल्यू 1 आई या नहीं आई? n2 की वैल्यू 1 आई या नहीं आई? ये लीजिए 1। और n1 क्या है? n1 यहां पे इसका n फैक्टर है H2SO4 का, और H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। ये लीजिए, देखिए यहां पे भी डिवाइड में 2 है, यहां पे भी डिवाइड में 2 है, यहां पे डिवाइड में 1 है, यहां पे डिवाइड में 1 है। बात सेम हुई या नहीं हुई? बस n1 और n2 आपस में चेंज हो गए, क्योंकि ये वाला नंबर ऑफ मोल्स वाला n1 और n2 है, ये n फैक्टर वाला है। बताओ कहां चेंज आ गया? तो आप इसको वैसे नहीं करना चाहते तो n फैक्टर लिख लो, बात तो सेम हुई। अरे बात इसमें भी क्या हुई? इसमें भी m1 v1 अपॉन में 1 आया है, इक्वल टू m2 v2 अपॉन में 2 आया है। इसमें भी क्या आया? इसमें भी तो यही आया है, m1 v1 अपॉन में n आया है, विल बी इक्वल टू m2 v2 अपॉन में 2 आया। बताओ क्या नया था भाई इसमें? अब बोलिए समझ आया नहीं आया? हो गया। ये थे भी आपकी नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलरिटी इक्वेशन। आज के लिए इतना ही काफी है। न्यूमेरिकल इसके आगे के पार्ट में देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या, एक टर्म और रहेगी आपकी मोल फ्रैक्शन, उसको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका ये लगा लो कंसंट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। मतलब आपके जो कंपटीशन के क्वेश्चंस है, डीपीपी है, सैटरडे को जो मिलती है उसमें आपके इंक्लूड हो जाएंगे। सैटरडे वाली में आपको जरूर से भी जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। सैटरडे को आप बने रहिएगा। सैटरडे को आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप देखोगे तो सैटरडे को ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करो, डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में भी छोड़ सकते हो, सर हमें ये डाउट है ये करवाइए, या फिर पर्सनली हमें कांटेक्ट कर सकते हो।
पर्सनली भी हम आपको करवाएंगे। हमारे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी आप आ सकते हो, वहां पे भी पूछ सकते हो, तो हम बताएंगे आपको, सोल्व करवाएंगे कोई भी डाउट है तो। ओके, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।